आदाब दोस्तों। आप लोग बहुत दिनों से जानना चाहते थे ना, वो गीता देवी का मेरे खिलाफ़ जो मुकदमा है वो क्या कैसे है। तो मैं बता नहीं रहा था क्योंकि थोड़ा सा पुलिस वाला मैटर रहता है तो ज़्यादा बोला नहीं जाता है, लेकिन मैंने कहा लो बता दूं। गीता देवी करके एक कोई महिला है वहाँ जुनेदपुर की। मैंने उसको कभी नहीं देखा, ना उसने मुझे देखा, मैं जानता भी नहीं। मैं तो 2016 से गाँव हूँ ही नहीं। उसने थाने पे एक तहरीर दी थी कि मेरी बेटी को नौकरी दिलाने के लिए 2 लाख रुपया बोले थे लगेगा, मेरी बहुत पहचान है, चलो मैं लखनऊ कभी आऊँगा लेके चलूँगा या तो किसी को भेजूँगा, तो लखनऊ आना मैं बात करा दूँगा। तो एक दिन आए, मुझे लेके गए वहाँ, किसी आदमी से मिलाए, उसके बाद अपने घर पे ले गए, वहाँ चाय पिलाए, उसमें नशीली चीज़ थी और मैं अर्धमूर्छित हो गई। मुझे पटक दिए तख्त पे, मेरा कपड़ा उतारने लगे, मैंने विरोध किया, मारे, जाति सूचक शब्द कहा और मैं किसी तरह छोड़ा के वहाँ से बस से अकेले घर चली आई। घर वालों ने मुझे शांत कर दिया। आज मैं थाने आई हूँ, 3 महीना पुरानी बात होगी। ये उसने तहरीर में दिया, जबकि 100% झूठ था, कुछ नहीं था। ना मैंने कभी उसको देखा है, ना उसने मुझे देखा है। और वो कहती भाजपा की नेता है, मैं सपा का नेता हूँ। मैं कभी सपा में गया ही नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। लेकिन भाजपा की सरकार, योगी सरकार में सपा का नेता भाजपा की नेता की लड़की को नौकरी दिला रहा है। चलो ठीक है, उसने जो भी कहा। कई बार लोगों ने बात की उससे और सब सच्चाई बताई कि किसके कहने पे क्या किया था। जैसे तहरीर पे उसने बताया कि उसके हस्ताक्षर भी नहीं, किसी दूसरे ने किया था। वो लड़ गई और सीओ साहब कोई थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा था कि ये वाले में तुम मेरा साथ दे दो तो तुम्हारी लड़की वाला जो उसके पति से मुकदमा, उसमें मैं चार्जशीट डाल दूंगा, मदद कर दूंगा। उस हिसाब से इसने मदद की, ये बताई है। लेकिन उसके बाद जो बयान लिखवाया था 164 का बयान, उसमें इसकी बातें बदल गई हैं। उसमें इसने कहा कि 4 बजे आए सफ़ेद गाड़ी लेके, उसके बाद हमको लेके गए, 7 बजे हम लोग लखनऊ पहुँचे। वहाँ बेल बजाए, कोई वर्दी में, सफ़ेद वर्दी में आदमी दरवाज़ा खोला, पहले माले पे गए, 45 साल के आदमी से मिल के आए। उसके बाद वहाँ से 20 मीटर की दूरी पे एक दूसरी बहुमंजिला इमारत थी, उसके निचले तल पे बेल बजाए, 23 साल का लड़का दरवाज़ा खोला, 25 साल की महिला थी कोई वहाँ अंदर। उसके बाद हमको एक कमरे में बैठाए, चाय लाए, चाय पी गई। 10 मिनट बाद मेरा सर चकराने लगा तो महिला चली गई। सिद्दीकी ने वो सिटकिनी बंद करके और मेरी साड़ी खींची, ब्लाउज का बटन मेरा टूट गया। मैं ज़ोर से चिल्लाई, वो महिला आ गई और मैं किसी तरह छोड़ा के बाहर सड़क पे आ गई। बस स्टॉप पूछा, बस पकड़ के अकबरपुर चली आई। अकबरपुर में मेरे एक पहचान के ऑटो वाले मिले जिनको मैं जानती नहीं, उनके साथ में गाँव चली आई। क्या है यार, अदालत में कुछ बताती है, तहरीर में कुछ लिखती है, तो इसमें इसकी गलती नहीं है। सच्चाई है ही नहीं तो जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताएगी। अगर ये कहानी पूछोगे और सच पूछोगे तो सही से बताएगी। नहीं, वो मामले में उनको फंसाने के लिए लोग ने हमसे मदद मांगी, हमने मदद नहीं की थी, बस ज़बरदस्ती हमको फंसा दिए और फलाने ने तहरीर पे दस्तखत भी कर दी। उसके बाद वहाँ लिख लिए, हम बहुत चिल्लाए और फिर एक दरोगा साहब लेके गए, हमको कप्तान साहब से मिला, उन्होंने समझाया, फिर हमारे खाते में पैसा भी डलवा दिया। सीओ साहब ले गए, बयान दिलवा दिए। वो सब सच्चाई बताएगी। तो जो दूसरी वाली सच्चाई बताएगी, जो सच है, वो एकदम एक ही बात चाहे 100 बार पूछोगे बताएगी। लेकिन मैं उसको लखनऊ ले गया, वो जितनी बार पूछोगे उतनी बार भटक जाएगी, क्योंकि वो गई होती तो उसको याद होता। अब वो फंस गई है, तो जैसे उसको लोग चढ़ाते हैं कि शाहिद को वारंट हो गया है, NBW हो गया, कुड़की होगी तो बहुत बड़ा पैसा देंगे, समझौता करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं कानून के लिए लड़ता हूँ और कानून की तरफ से लड़ता हूँ। मैं ऐसे पैसा वैसा दे के फर्जी समझौता नहीं। इसमें क्या होगा, वो जैसे पुलिस ने केस किया था, वो अपना लड़ रही है, वारंट निकलवा दी, कुड़की का आर्डर करेगी, कुड़की कर देगी घर का, ठीक है, उसको अधिकार वो कर दे। मैंने वो हाई कोर्ट को और अधिकारियों को, DGP सबको मैंने बता दिया इसमें सच्चाई क्या है। गीता देवी से बयान लेके उसके बाद किया जा सकता है। पहली बात तो जब लखनऊ की सारी घटना है, धारा सब लखनऊ की लगी, तो आलापुर वाला विवेचना नहीं कर सकता, वो विवेचना किया है। गीता देवी ने बताया लखनऊ के बहुमंजिला बिल्डिंग के निचले तल के कमरा में सब हुआ है। उनको चाय पिलाई गई है, उसके बाद उनकी साड़ी खींची गई, ब्लाउज का बटन टूट गया, वो बुलाई, चिल्लाई, वो महिला आई, ये भाग आई। ये सब लखनऊ में हुआ। विवेचक सीओ साहब लिख रहे हैं विवेचना में, घटना थाने से 3 किलोमीटर पश्चिम, सफ़ेदा पेड़, दूनों और खेत। वो तो यार उसका घर है, वहाँ से तो अपनी मर्जी से जाना बताइए। वहाँ कोई घटना नहीं हुई, ना उसको जबरन गाड़ी में खींच के बैठाया गया, ना वहाँ मारा गया, ना जाति सूचक शब्द कहा गया, ना चाय पिलाई, वहाँ घटना नहीं। लेकिन वो विवेचना का डालते, वो उन लोगों को मुझे फंसाना था कि इनको किसी तरह पकड़ के लाके जेल में डाल दें और बहुत सी धाराएं लगा दी। इसके लिए वो लोग बहुत बड़ा पैसा भी पाए थे, इसलिए उन लोगों ने ये किया था। कामयाब नहीं हुए अलग बात है, वो उसमें गीता देवी फंस गई। मैंने हाई कोर्ट में भी बताया सच्चाई की ऐसे ऐसे है।
ये चीज़ें हैं। और मैंने डीजीपी को बता दिया, कप्तान साहब को भी बता दिया। मैं उन लोग से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ रिटर्न में, जाके नहीं ना, हाथ पैर जोड़ के रिटर्न में कि ये है, आपको हमने वक्त से पहले बता दिया, चाहे तो पुनर्विवेचना करके सच्चाई ला दें, वरना अगर आप चाहते हैं तो कुड़की करें, जहन्नम करें, जो करना घर और गिरवा दें। मेरे पास पावर होगा, मैं लड़ लूँगा, मैं आपको गलत साबित कर दूंगा, फिर मेरा घर बनवाना, कुड़की का सामान ले जाना, मैं जो जुर्माना लगवाऊंगा वो लगेगा, देना पड़ेगा। कानून ऐसे थोड़ी नहीं यार, कोई फर्जी से मुकदमा लगा दे तो चलो तू कुड़की गया, और जानते हुए भी। अदालत की भी गलती नहीं है, अदालत ने आदेश जारी किया, अदालत को जो पुलिस बताई उसी हिसाब से जारी किया है। देखते हैं क्या होता है। अब 1-2 हफ्ते में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, देखते हैं गीता देवी क्या करती हैं, बच जाती हैं कि नहीं बचती।